वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने का तरीका अपना चेंज कर रहे हैं, हम अब क्वेश्चन से टॉपिक को समझेंगे। पहले हम लोग टॉपिक को पढ़ते थे, फिर क्वेश्चंस करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर देखिए सीटेट का एग्ज़ाम क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, तो ये सबसे बड़ी हुनर होती है। और ख़ास करके उन ऑप्शंस को छांटने की कला जो गलत है, तो आप जो है सही आंसर की तरफ बढ़ जाइएगा। इसीलिए आप क्वेश्चन से, है ना, आप क्वेश्चन से टॉपिक को समझिए। हम ये नहीं करते हैं कि बिल्कुल टॉपिक मत पढ़िए और सीधे क्वेश्चन पर आ जाइए। टॉपिक तो आप पढ़े ही होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि कैसे कौन कौन से मोटा मोटी नॉलेज आपको हो गई होगी टॉपिक का। तब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेन होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने का कि आप क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक थ्योरी उतना जरूरी नहीं है, जरूरी है थ्योरी समझने के लिए, एक समझ बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ थ्योरी पर ही सिमट कर रह जाइएगा। बड़ा बड़ा सा हाई क्वालिटी का या लंबा लंबा थ्योरी आप सिर्फ पढ़ते रह जाइएगा तो फिर क्वेश्चन सीटेट का तो नहीं समझ में आएगा उतना अच्छा से। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चंस आप लगाइएगा तो फिर थ्योरी को भी अच्छा से समझ पाइएगा और साथ ही आप एग्जाम भी बहुत अच्छे नंबर से पास कर पाइएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर हम जोर देते हैं और हमेशा ये बोलते हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक हो हमारा, एक दो टॉपिक तो समाप्त हो गया, एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और उसके बाद ये डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया है। और दूसरा टॉपिक था हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसका भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, कुछ क्या लगभग करवा दिए हैं, और साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपके लिए हम लेके आए हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो उसको करते हैं हम लोग। चलिए बढ़ा जाए। आप देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आप देख लीजिए क्वेश्चन है। देखिए हम थोड़ा सा छुप ही जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस आप मैक्सिमम लगाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें क्वेश्चन पढ़िए, पहले आप खुद से पढ़िए और खुद से लगाइए, फिर हम इसका आंसर जवाब देंगे और इसका एनालिसिस भी करेंगे। आनुवांशिकता और पर्यावरण के भूमिका के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कह रहा है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ऐसा पूछा है आपसे। तो पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, ये वाला ऑप्शन हो गया पहला। दूसरा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, ये 2018 का सवाल है, जो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से रिलेटेड सवाल जो टॉपिक है उससे आया था। तो 18 का सवाल है। ऐसा मत समझिए कि आपका क्वेश्चन हम कहीं कहीं से करवा रहे हैं या इधर उधर का, बिना स्टैंडर्ड का। सारा स्टैंडर्ड का है और सारा आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आएगा। तो पर्यावरण विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है, ये वाला सही है क्या। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है। तो आप इसको लगा चुके होंगे, तो इसको हम आंसर आपको बताते हैं। देखिए जब बात पर्यावरण आनुवांशिकता या पर्यावरण और आनुवांशिकता की भूमिका की बात करें, तो इसमें आनुवांशिकता हो या वंशानुक्रम हो, सब एक ही शब्द है, इससे नहीं घबराइएगा। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा है कि जब दोनों की भूमिका, कोई भी पर्यावरण किसी भी विकास में, बालक के विकास में दोनों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई एक भूमिका जो है ना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। पहले जो मानी जाती थी कि आनुवांशिकता ही सर्वोपरि होता है, आनुवांशिकता की प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन अब वह मिथ्या टूट चुकी है। रिसर्च साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा हो चुका है और इससे स्पष्ट हो गया है कि किसी भी बालक के विकास में पर्यावरण एवं आनुवांशिकता दोनों का योगदान होता है। और दोनों का योगदान क्या होता है, तो उनके गुणनफल के परिणाम होता है। वह जो किसी का विकास होता है वह उसके गुणनफल के परिणाम होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि H इंटू डी, H इंटू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, H इंटू ई बराबर क्या था जी, D इक्वल टू H इंटू ई। ये वाला तो आपको बताए थे, समझाए थे कि विकास जो होती है वह हेरिडिटी, H से हेरिडिटी एंड इंटू गुणनफल होता है, ना कि योगात्मक होता है। ये भी सवाल पूछता है। इंटू ई यानी इन्वायरमेंट के गुणनफल के परिणाम होता है। तो यही कॉन्सेप्ट से हम इस सारा क्वेश्चंस को बना लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा।
सही आप लोग लगाए होंगे। और देखिए यहाँ तो अभी लाइव है नहीं, लाइव नहीं चल रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। नहीं तो जब लाइव होगा तो आप लोग सही से जवाब भी दीजिएगा, फिर भी कमेंट सेक्शन पर आप जवाब दे सकते हैं। तो इसमें बोला है कि पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों की भूमिका के बारे में आपसे पूछ रहा है, कौन सा कदम। तो पर्यावरण केवल बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये तो गलत हो जाएगा। केवल वाला बात जो है ना गलत हो जाएगा। क्यों केवल वाला बात गलत होगा? क्योंकि देखिए केवल पर्यावरण का कह देना उचित नहीं है। हाँ, पर्यावरण का योगदान होता है, लेकिन केवल नहीं, उसमें आनुवांशिकता का भी योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉरी। दूसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। ये तो सही सही लग रहा है हमको। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सीखने और प्रदर्शन करने के एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होता है। देखिए जीन मतलब हो गया क्या? जीन मतलब जीन्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो डीएनए उसकी इकाई होती है जो गुणों का निर्धारण करता है। तो वह पूरी तरह से सीखने और प्रदर्शन एक बच्चे की सिर्फ डीएनए या जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है। ये सिर्फ आनुवांशिकता को ही बल दे रहा है इस बात को, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। वातावरण का, एनवायरमेंट का भी उस पर सीखने और प्रदर्शन करने में बच्चों का योगदान होता है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, ये तो गलत हो गया। क्यों? कि कोई भी जन्मजात बीमारी, किसी को आनुवांशिकता बीमारी, आनुवांशिक रोग होता है, तो उस आनुवांशिक रोग को आप कितना भी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार दीजिए, उसको पूरी तरह से जो है ना दूर नहीं कर सकते हैं। किसी भी जन्मजात विकार को आप दूर नहीं कर सकते हैं। उसको बाय बर्थ मिला है तो उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन कहिएगा कि दूर ही कर दे, खत्म ही कर दे, तो ये संभव नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आप आंसर निकाल लिए होंगे कि विकास के कुछ पहलू क्या होगा? आनुवांशिकता, और कुछ अन्य जो है पहलू क्या होता है? पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। कुछ विकास के आनुवांशिकता से प्रभावित हो, कुछ विकास के पर्यावरण से प्रभावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करें या ऐसे ही चलने दें, क्योंकि देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने से आपका टाइम लगता है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो टाइम जब लगेगा तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ज़्यादा टाइम दे रहा है, लेकिन हम कोशिश करें आपको समझाने की अच्छा से अच्छा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि बच्चों में प्रतिभाशालिता के खाली जगह के कारण हो सकती है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक बालक है, वह प्रतिभावान है, तो वह प्रतिभावान है या प्रतिभा संपन्न है, तो उसमें किसके कारण वह प्रतिभावान या प्रतिभा संपन्न है, ये वाला सवाल आपसे पूछा है। तो उसमें है पहला ऑप्शन, देख लीजिए, आपको पहला ऑप्शन दिया है कि एक अनुशासित दिनचर्या के कारण वह प्रतिभाशालिता के हो सकता है, या आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के। आपको लगा होगा आंसर मिल गया ना। चलिए दूसरा है कि एक संसाधन समृद्ध वातावरण का, खाली संसाधन समृद्ध देने से नहीं होगा, एक सफल माता पिता से। देखिए है तो सब महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गया? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक प्रतिभा संपन्न बच्चे के लिए, जो प्रतिभाशाल बच्चे हैं, उसमें दोनों का योगदान होता है। इसीलिए ये वाला आंसर जो है आपका सटीक और सही है, ये वाला आंसर ही आपका सही है, और इसमें आपको यही चूज करना चाहिए, तो ये सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 6 वर्ष की लड़की है, एक कितना है? 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसके माता भी खिलाड़ी और पिता दोनों ही खिलाड़ी। देखिए उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, उसे रोज क्या किसी ट्रेनिंग के लिए वह भेजा जाता है, तो उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। चलिए उसके बाद कहता है कि सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। बताइए किस दोनों के बीच यह परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है, ये आपसे पूछा है। तो सवाल समझ में होंगे कि 6 वर्ष की लड़की है, वह खेलकूद में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करती है और माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, और उसको प्रशिक्षण के लिए भेजता है और प्रशिक्षण भी देता है। तो इसमें क्या लग रहा है कि दोनों का गुण है। माता पिता अगर खिलाड़ी तो उसका गुण आता है बच्चे में, तो यह आनुवांशिकता को दर्शाता है। और अगर उसे प्रशिक्षण के लिए भेजता है तो एक अच्छा वातावरण, जैसे खेलकूद का वातावरण उसे भेजता है, तो वातावरण का प्रभाव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी? आसान है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के दोनों का प्रतिक्रिया का या क्या है? प्रभाव है। वृद्धि और विकास का सिर्फ नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं है, अनुवांशन पौष्टिकता का नहीं है। ये 4 नंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लगाइए इसको जल्दी से।
चलिए हम भी लगाते हैं। प्रकृति पोषण विवाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि प्रकृति पोषण विवाद क्या है। तो प्रकृति पोषण विवाद में जो प्रकृति है, प्रकृति जो होती है वह क्या होती है जी, प्रकृति जो होती है वह किसका द्योतक होता है, प्रकृति आपका किसका प्रतीक होता है। तो प्रकृति आपका क्या होता है, नेचर। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर मतलब वो नेचर नहीं जो बाय बर्थ नेचर मिलती है, यानी आनुवांशिकता का द्योतक होता है प्रकृति। और पोषण, जहां पालन पोषण होता है वो वातावरण का द्योतक होता है, वातावरण का वह सिंबॉलिक होता है। तो इसी में आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रकृति जो होती है वह किस, प्रकृति का अर्थ होता है आनुवांशिकता। प्रकृति का मतलब हो गया क्या, आनुवांशिकता का मतलब हो गया आनुवांशिकता। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आपका होता है पोषण, और पोषण का अर्थ क्या होता है जी, पोषण का अर्थ होता है, ये जो पोषण है इसका मतलब होता है वातावरण, इसका मतलब होता है वातावरण, यह वातावरण का पोषण हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद सवाल आपसे पूछ रहा है यह विवाद जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित, आप तो समझ गए होंगे कि यह जो है, यह जो पूरा विवाद है यह किससे संबंधित है। तो आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित है, पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शनों पर ध्यान दीजिएगा। आनुवांशिकता एवं वातावरण पहला ऑप्शन ये है। प्रकृति का मतलब हम बता दिए, प्रकृति मतलब आनुवांशिकता, और पोषण मतलब वातावरण, तो ये तो वही लग रहा है। क्या व्यवहार एवं वातावरण, ये तो कट जाएगा। वातावरण एवं जीव विज्ञान, ये भी कट जाएगा। वातावरण एवं पालन पोषण, ये भी कट जाएगा। तो क्या हो गया जी, पहला वाला आंसर आपका सटीक निकल गया। यही आपका आंसर है कि आनुवांशिकी एवं वातावरण का से यह संबंधित है प्रकृति पालन पोषण विवाद। कोई लोग मानते हैं कि प्रकृति का योगदान बालक के विकास में अधिक होता है, और कोई एक जमात का मानना है कि नहीं, पालन पोषण का उसका विकास पर ज़्यादा योगदान होता है, और उसी लेकर के विवाद मचा हुआ है। लेकिन कोई भी नहीं कह सकता है कि किसका ज़्यादा किसका कम, लेकिन दोनों का योगदान महत्वपूर्ण ही होता है। 50-50 भी नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन दोनों का योगदान होता है, दोनों गुणनफल का परिणाम ही होता है किसी भी बालक का विकास। तो चलिए समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है जी, मानव जो व्यक्तित्व है, ये पर्सनैलिटी है, वह किसका परिणाम है। ये सवाल ही बहुत अच्छा है। केवल आनुवांशिकता का, केवल आनुवांशिकता क्या होगा जी, नहीं होगा, केवल आनुवांशिकता तो होगा ही नहीं, तो केवल आनुवांशिकता भी नहीं होगा। उसके बाद पालन पोषण और शिक्षा का, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, इससे अच्छा तो आंसर आपको मिल ही नहीं सकता है। तो आपको सबसे अच्छा आंसर मिल गया होगा, आप देख लीजिए। तो आपको ये सी नंबर वाला ये ऑप्शन हो गया, आनुवांशिकता एवं वातावरण का परिणाम होता है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार में उसे क्या करता है, ले जाया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे एक निर्धन परिवार द्वारा वर्ष के बाद, है ना, ये 1 वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धि के बारे में वह निम्नलिखित में से क्या, अब लोग ये थोड़ा सा क्या ये गलत हो गया है, होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी पूछ रहा है सवाल कि टाइपिंग मुद्रा मिस है, कि जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार में, धनी परिवार में भेजा जाता है, और एक को जो है ना निर्धन परिवार में गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उसके जब बुद्धि लब्धि के बारे में हम पता करते हैं तो उनमें क्या संभावना है उस बुद्धि लब्धि में, क्या वह धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, क्या ऐसा है, या सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता है, ये वाला होगा, या निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या दोनों समान रूप से पड़ेगा। यानी आप अगर कह सकते हैं कि कोई धनाढ़ परिवार में कोई गोद लिया गया कोई बच्चा है, वह जुड़वा ही है, तो क्या वह अधिक अंक प्राप्त करेगा, या क्या उनकी इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी, या क्या उन जो गरीब परिवार में जिसे गोद लिया गया है उनकी इंटेलिजेंसी कम हो जाएगी, या वह ज्यादा करेगा। यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि उसकी बुद्धि लब्धांक जो है पर क्या असर पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए आप लोग कि आईक्यू में कोई चेंज नहीं होता है, बुद्धि लब्धांक में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे वह सामाजिक आर्थिक रूप से किसी भी परिवार में चला जाए। जो आईक्यू है, जो बुद्धि है, वह ज्यादातर जो आनुवांशिकता से आता है ना। हालांकि वातावरण के प्रभाव से उसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन जो ये बुद्धि लब्धांक की बात कर रहा है और जुड़वा बच्चा का, तो उसमें सामाजिक और आर्थिक स्तर जो होगा वह उसको प्रभावित नहीं करेगा। ये बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल है आपका, देखिए,
बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला पूछा है आपसे, कौन सा कथन सत्य है? तो आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखता है। क्या यह सही है? समवयस्क होगा यहाँ, ये गलत है, समवयस्क होगा ना, समवयस्क लिख देते यहाँ। समवयस्क मतलब एक ही स्तर के, है ना। समवयस्क को और पैतृक, यहाँ पैतृक होगा, ये भी गलत हो गया। पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, यहाँ पैतृक होगा, ये जो है यहाँ पैतृक। समवयस्क एवं पैतृक का योगदान, पैतृक का मतलब होता है जीन्स, ये जीन्स होता है इसका मतलब, थोड़ा टाइपिंग में मिस कर दिया है। तो कह रहा है कि समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, योगात्मक नहीं होता है, ये लिखा है। उसके बाद लिखा है आनुवांशिकता वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होती है, ये लिखा है। और सहज रुझान वातावरण संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास की आनुवांशिकता जरूरी है, ये भी नहीं है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बात, अब यह समझ लीजिए कि आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव 50-50% नहीं होता। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया कि योगदान 50-50% होता है बालक के, ऐसा भी नहीं है विकास में। अब कह रहा है कि आनुवांशिकता वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होती, एक साथ परिचालित होती है। आनुवांशिकता और वातावरण साथ साथ चलने वाली या एक गुण है, एक प्रभावित जो करता है वह साथ साथ ही होती है, तो ये भी गलत हो गया। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास की आनुवांशिकता जरूरी है, यह भी गलत हो गया। क्योंकि जो सहज रुझान है वह सिर्फ और सिर्फ वातावरण से संबंधित नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है, वह दोनों से संबंधित है। लेकिन यह बोल रहा है कि वास्तविक रुझान के लिए सिर्फ आनुवांशिकता जरूरी है, तो यह भी गलत हो जाएगा। देखिए, गलत को पहले आप छांटिए, जैसे आप गलत को छांटिएगा सही अपने आप पहुंच जाइएगा। तो आप बी पर पहुंच गए होंगे। आप कहिएगा यहाँ योगात्मक आ गया, तो फिर सर कैसे आप बताए, आप तो बोले गुणनफल। तो देखिए, योगात्मक कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है, यहाँ लिखा है योगात्मक नहीं होता है, इस बात को पकड़िए। बोला योगात्मक नहीं होता है, ऐसा बोला। अगर योगात्मक होता है बोलता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, इसलिए योगात्मक नहीं है तो बोला है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए, ज्यादा समझाएंगे तो और ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। 9 है कि आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बाल अपराध, जो बच्चा में 16-18 साल से पहले के बच्चा जो मर्डर कर देता है या कोई गलत काम कर लेता है, तो उसके कारण उसको बाल गृह में रखा जाता है, तो वैसी घटनाएं बढ़ रही है। आप देखते होंगे बच्चे नशा ज़्यादा करने लगे हैं, उसकी समझ नहीं है, तो वह गलत संगत में पढ़ करके या गलत वातावरण में पढ़ करके ऐसा हो जाता है। तो वही पूछ रहा है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलता आ रही है कि उसको कैसे हम पढ़ाएं, कैसे उसको सुधारें, उस बालक के जो अपराधी बालक होते हैं। तो इसका प्रमुख कारण आपसे पूछा है कि इसका प्रमुख कारण क्या होगा, ये आपसे पूछा है कि प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण क्या होगा। तो दूषित वातावरण, ये बिल्कुल सही है, हमने अभी बोला कि दूषित वातावरण में पड़ जाता है तो उसका बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती है, करने लगता है। दूषित सामाजिक वातावरण, ये भी सही है। दूषित परिवेश, आसपास का परिवेश, देखिए सब सही है, सामाजिक वातावरण भी सही है, दूषित परिवेश भी सही है, और दूषित वंशानुक्रम भी सही है। आपके दूषित वंशानुक्रम क्या क्या मतलब है? दूषित वंशानुक्रम हुआ कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, जिनका माता पिता में से या खानदान में कोई क्रिमिनल है या कोई अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति आती है। और ऐसा नहीं है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता है, बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन वातावरण के प्रभाव से बदल सकते हैं। लेकिन कुछ आनुवांशिकी अपराधी प्रवृत्ति तो आएगी ही आएगी, टेक्निकल या कुछ सोच में तो उसका होगा ही, उसकी मनोवृत्ति वैसा ही होगा, दिमाग उसी तरफ ज्यादा भागेगा उसका। तो इसीलिए कहा गया है कि दूषित वंशानुक्रम, ठीक है। तो इसमें केवल ए का ना ये भी गलत, केवल बी का ना ये भी गलत, केवल सी का ना ये भी गलत, तो 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, 10 और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं, कैसा वातावरण में सीख सकते हैं, जब उसके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ये तो बहुत अच्छी है कि बच्चा उसी वातावरण में सीख सकते हैं जब उसके अनुभव और भावनाओं को, उसकी सोच को वह ना तरजीह दिया जाए, उचित स्थान मिले, उसको स्वीकार करे। नहीं तो अब तो बच्चा कहीं कुछ बोलता है तो सामने में, बड़े के सामने, तो आप सीधे बोल देते हैं तुम बच्चा चुप रहो, तुमको क्या दिमाग होगा। परिवार में ही बोल देते हैं, अगर कोई आप छोटे हैं और बोल रहे हैं कि ये नहीं ऐसा किया जाए तो बेहतर होगा, तो बोले तुमको क्या दिमाग है, तुमको क्या अनुभव है,
तुम चुप रहो, तो ये नहीं है। तो फिर वहाँ बच्चा चुप हो जाता है, फिर बोल भी नहीं पाता है। तो जहाँ उस वातावरण में जहाँ उसको अनुभव का, उसके भावनाओं को उचित स्थान मिलता है, बच्चा वहाँ ज़्यादा निखरता है, वहाँ उसका विकास ज़्यादा होती है। उन्हें खेलने का मौका मिले ये तो ठीक है, लेकिन ये सब गलत है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ए नंबर बिल्कुल सही है कि उसके अनुभव में भावनाओं को उचित स्थान मिले। अगला स्लाइड है आपका, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो करवाइए और इसी तरह आपके सामने हम प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। हम टाइम पास नहीं करेंगे, आपका बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सबों का इतने अच्छे से मेरे वीडियो देखने के लिए। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।